ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए पुनः एक यजुर्वेद के मंत्र के साथ स्वाध्याय करते हैं कि ईश्वर के क्या गुण कर्म स्वभाव हैं और हमें जगत में कैसे जीना है। सर्वप्रथम हम मंत्र का पाठ करते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत्। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत्। तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनं। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनं। मंत्र का शब्दार्थ है इदम सर्वम, यह सब, यत किम च, जो कुछ, जगत्याम जगत, जगती में अथवा गतिशील पृथ्वी में जगत है, जो कि गतिशील चर प्राणी मात्र है और गतिहीन अचर लोक है, वह ईशावास्यम, ईश से, परमात्मा से, इसके स्वामी से आच्छादित है, व्याप्त है, अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, उस परमात्मा के द्वारा त्याग किए हुए, प्रदान किए हुए जगत को त्याग की भावना से भोग करो, उपयोग करो। कस्यस विद धनम मा गृधः, किसी के धन को लालच की भावना से मत चाहो। तो सरल अर्थ है कि इस गतिशील संसार में जो कुछ भी गतिशील अथवा गतिहीन लोक है, वह सब परमात्मा से व्याप्त है। उस परमात्मा के दिए गए जगत को त्याग की भावना से भोगो, किसी के धन को लालच की भावना से मत चाहो। तो जीवन को सुखी बनाने के लिए आस्तिकता की आधारशिला अत्यावश्यक है। जिस प्रकार नींव व आधार के बिना भवन की सुस्थिरता की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार आस्तिकता रूपी नींव के बिना सुखी जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। परमात्मा सर्वव्यापक है, सृष्टि के प्रत्येक कण में वह विद्यमान है। उसकी सत्ता का अनुभव करना सबसे बड़ी योग्यता है। पाप अज्ञात व गुप्त स्थानों में किया जाता है। परमात्मा की सर्वव्यापकता मान लेने पर ऐसा कोई स्थान नहीं मिल सकता है जहाँ परमात्मा ना हो। उससे छिपकर कोई पाप नहीं किया जा सकता है। अतः आस्तिक व्यक्ति विवश होकर पापों से विरत हो जाता है। यही उन्नति और उत्थान की प्रथम सीढ़ी है। मंत्र में जीवन को सुखी बनाने के लिए दूसरा साधन बताया गया है, त्याग की भावना। संसार की प्रत्येक वस्तु को निस्वार्थ भावना से भोगना तथा आसक्ति को छोड़ना। मनुष्य को अपने कर्मों और पुरुषार्थ के द्वारा जो सुख सुविधा प्राप्त हुई है, उससे उसे संतुष्ट रहना चाहिए। अतएव कहा गया है कि संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। धन और ऐश्वर्य में आसक्ति मानवीय दुखों का कारण है। अतः आसक्ति को छोड़कर त्याग की भावना से ही, प्रदान व देने की भावना से ही सांसारिक भोगों को भोगना चाहिए। जो मिला है उसे बांटना भी चाहिए। मंत्र का अंतिम चरण आदेश देता है कि लोभ को छोड़ दो, पराई संपत्ति पर कुदृष्टि न डालो, पराये धन की लिप्सा न करो, स्वोपार्जित और पुरुषार्थ लब्ध धन ही अपना है, उसका भोग करो। उसी में ही सुख है, शांति है और मानसिक आनंद है। तो यहाँ उपदेश किया गया कि हम जो कि ईश्वर ने हमें जो पदार्थ दिए हैं उपयोग के लिए, सबसे पहले तो वह ईश के ही हैं। वह क्योंकि इस लोक का स्वामी है, तो उसने हमें यह पदार्थ प्रयोगार्थ दिए हैं। यह सदा हमारे साथ नहीं रहने हैं, तो हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए और संसार के लिए इन वस्तुओं को बांटना भी चाहिए। और लोभ और लालच की भावना नहीं होनी चाहिए। जितना मिला है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए, जितना कि पुरुषार्थ के उपरांत हमें प्राप्त होता है।
और साथ में यह उपदेश भी बताया गया कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि ईश्वर इस जगती के प्रत्येक कण में व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर परमात्मा ना हो। तो ईश्वर की सर्वव्यापकता को अनुभव करना चाहिए और उसको स्मरण करना चाहिए कि जीवन में हम कोई पाप ना करें, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक होने से सब कुछ देखता है और जानता है और हमारे कर्मों का वह यथोचित फल देता है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो हमें शुभ फल की प्राप्ति होगी, और यदि बुरा करेंगे तो अशुभ फल की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हमें पापों से दूर रहना चाहिए और पुण्य कर्म में लगे रहना चाहिए। त्याग की भावना से उसको भोग करना चाहिए कि जो ईश्वर ने दिया है वह हमारा नहीं है, केवल प्रयोग के लिए है, एक दिन यह छूटना ही है। तो जो जिसका है वह उसको ही अर्पण करना है अंतिम में, क्योंकि हमारे साथ मृत्यु के उपरांत तो कोई चीज़ जाती नहीं है। केवल जब तक जीवन है हमें इन पदार्थों का उपयोग करना है अपने और दूसरों की भलाई के लिए, और साथ में ही जो कि पुरुषार्थ से हमें मिले उसमें ही हमें संतुष्ट रहना है। दूसरों के धन का लालच नहीं करना है, और यदि कोई चीज़ चाहिए तो दूसरों से मांग कर लेनी चाहिए, किसी के धन की चोरी नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे योग्यता होगी, सामर्थ्य होगा तो वह हमें अवश्य ही प्राप्त होगी वस्तु। तो सर्वप्रथम पुरुषार्थ है, फिर उसके बाद उपयोग है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ऐसा इस मंत्र का भाव है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।